अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर किया था। एक पंजाब गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकली थी असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की, और उसी के साथ ही हमारी SBI PO की वैकेंसीज भी निकली थी। और तब मैंने कहा था कि वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और उम्मीद कर रहे हैं कि पटवारी की जैसे कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, एंड वी एक्सपेक्टेड बाय 30 नवंबर उसके आने की उम्मीद है। पर कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें लेट हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिल को बहुत धक्का लगता है और एक ठेस पहुंचती है कि शायद स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ कहीं ना कहीं मजाक हो रहा है। वो बात कि शेर आया शेर आया, हम शोर मचा रहे हैं पर वो आता नहीं, और जब आएगा उस समय फिर हम लाठियां ढूंढेंगे और वो टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज के यूथ को किस तरफ लेके जा रही हैं। इज इट द बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? यहां पे मैंने वर्ड प्राइवेटाइजेशन लिखा जरूर है, पर कहीं ना कहीं दिल ये बोलता है कि इज इट द बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? क्या ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एम्प्लॉयज चाहिए तो क्या उनको ये सिर्फ ट्रेनिंग देगा कि उनसे काउंटर पे काम भी करवाएगा? क्या ये लोग वही काम करेंगे जो एक क्लर्क करता है, वहां पे एक PO करता है? अगर वो वही काम कर रहा है तो इन दैट केस इट मीन्स कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट 10-10 हज़ार पे 3 साल रख रहा है तो और बहुत कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक भी क्या उसी लाइन में आके खड़ा हो गया? और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट तो ये कहती है 3 साल बाद पक्का कर देंगे, नौकरी दे देंगे, और ये कहते हैं कि निकाल देंगे। वर्ड निकाल दे यूज नहीं करते, कहते हैं कि गारंटी नहीं है। तो भैया मैं किस भरोसे के साथ आपको ज्वाइन करूं? किस भरोसे के साथ मैं कहूं कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मेरी लग रही है? मुझे तो ये बात बहुत कहीं ना कहीं दिल को चुभ गई। मुझे तो चुभी है, आपके मन में क्या पीड़ा होगी मैं आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बाद में बात करूंगा। पहले तो कुछ एक चीज़ें जो कि बच्चों के दिमाग में आ रही थी तो उसके बारे में, यही तो चलो नोटिफिकेशन है कि अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961 कि कुछ लोग पूछ रहे थे अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में क्या फ़र्क होता है। इंटर्नशिप इज समथिंग विच इज़ एट द टाइम ऑफ स्टडी। कॉलेज में आपके साथ कोई ना कोई ट्रेनिंग देते हैं, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। वहाँ पे कोई पैसे दे या ना दे, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। अप्रेंटिसशिप इज समथिंग जो कि एक टेक्निकल काम पे आपको लगाया जाता है, काम सिखाया जाता है। ठीक है, वेयर द ट्रेनिंग गेट्स अ चांस टू लर्न एंड अर्न समथिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे काम करवा के एक आधी तनख्वाह के ऊपर 3 साल के लिए आपसे काम करवाया जाएगा, और उसके बाद ये गारंटी नहीं देते कि आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए? वट शुड बी योर स्ट्रेटेजी इन दिस पर्टिकुलर केस? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अभी तो ये देख ले कि स्टेट बैंक कहता क्या है, कैसे भर्ती करेगा। ये भर्ती वाली बात नहीं है, कैसे रखेगा इसको ये। ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा उसको भी समय देते हैं, क्योंकि मैंने एक दो जगह और बड़े बड़े चैनल्स की वीडियो देखी, वहाँ पे बहुत गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो जहाँ जहाँ पे लगा मुझे कि वो चीज़ गलत है, ठीक नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ये आज से शुरू हो गया, 20/11/2020 से ये प्रोसेस शुरू हो गया है। दैट इज़ फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और 10 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और एग्ज़ाम जनवरी के महीने में हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में कि एग्ज़ाम जनवरी 2021 में हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, बहुत बहुत बार रिपीट किया इस बात को, कि जब भी एग्ज़ाम आएंगे टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ भी यही बात हो रही है। इस एग्ज़ाम का पैटर्न भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे बड़ी बात कि SBI PO का एग्ज़ाम है, 31 दिसंबर को पेपर है, बस सिर के ऊपर आन खड़ा है। और SBI के लिए तो तैयारी चाहिए ना। आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे क्या हाल होगा? बिना तैयारी के लड़ाई में जाएंगे तो क्या होगा हाल आपका? ठीक है, तो फिर तो वो लहू लहान ही होगा ना वहाँ पे तो। सो दैट मीन्स
आपकी तैयारियां पहले से शुरू होनी चाहिए। द पीपल हु थिंक कि हो जाएगा, आएगा, करेंगे, गाड़ी आएगी, टिकट लेंगे, जो है ना, तो दे विल नेवर बी एबल टू गेट इनटू द ट्रेन ऑल्सो। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। 8,500 वैकेंसी हैं। ये चार्ट है इसका, इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका शॉर्ट में मैंने बनाया है। ये दो बड़ा सारा चार्ट था क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तमिलनाडु भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्रा में भी है। नो, इन एनी केस यू नीड टू नो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो क्योंकि आपको वो लोकल लैंग्वेज नहीं आती होंगी, दैट मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई फॉर जॉब्स इन दो स्टेट्स। आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। और बिकॉज दीज आर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, these are all Hindi speaking states, तो यहाँ पे there is a good chance that you can do something about yourself। यहाँ पे आप अपनी लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं वंस अगेन मैं वर्ड ये नहीं यूज़ करता, किस्मत आजमा सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने अभी आपको ये नहीं कहा कि आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे, ठीक है, वो बात मैं बताऊँगा। और कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू नो, कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, क्योंकि नोबडी इज़ कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो, वो भी बताता हूँ। तो आपके लिए 8500 वैकेंसी नहीं, आपके लिए 3184 वैकेंसीज हैं। और वैकेंसीज नहीं हैं, ठीक है जी, ये वो हैं कि अप्रेंटिस जॉब्स हैं आपके लिए, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी वही बात है जो कि मेरे दिमाग में है, कि क्या आपको ट्रेनिंग देंगे, कि क्या आपसे वहाँ पे वो काम करवाएंगे जिसकी तनख्वाह आपको आधी मिलेगी। ठीक है, 300 रुपया फीस है, ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, और 3 साल की ट्रेनिंग, कहते हैं कि 3 साल की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, दे आर नॉट आस्किंग कि आपको जो है ना कोई नौकरी दे रहे हैं, वो कहते हैं 3 साल की ट्रेनिंग देंगे आपको। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। एंड स्टूडेंट शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई JIB एंड CIB। JIA इज जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड CIB इज चार्टर्ड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। सो दीज आर, क्योंकि दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द बैंक्स ऑल्सो, हम ये करते थे वहाँ पे। और इस पे बेसिकली 3 पेपर होते हैं, 3 JIB के होते हैं, 3 CIB के होते हैं। इसके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, कि आपको दे एक्सपेक्ट यू कि आप ये दोनों पेपर जो हैं ये साल में 2 बार पेपर, साल में 2 बार JIB का होता है, साल में 2 बार CIB का होता है। और आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आप तीनों पेपर पास करें, आप उसमें आपको चांस मिल जाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू डू इट। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि हम इसकी भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। वी आर बैंकर्स एंड वी डू इट ऑल्सो। नाउ इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, दैट इज़ 20 साल से 28 साल तक, दैट मीन्स 31/10 से बाद का, और जो है 31/10/2000 तक का जो है 1/11/1992, 31/10/2020 को जिसकी उम्र कम से कम 20 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल है, दैट मीन्स दे आर बॉर्न बिटवीन 1/11/1992 एंड 31/10/2000, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड और EWs के लिए ये क्राइटेरिया है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन उनके लिए जो है दैट इज जो रिलैक्सेशन है 5 साल की, दोज आर एप्लीकेबल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 31 अक्टूबर को, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने change.org के ऊपर एक लिखा था, और स्टेट बैंक को भी लिखा था, गवर्नमेंट को भी लिखा था, कि ग्रेजुएशन इन्होंने जब पीछे वैकेंसी निकाली तो उस पर डाला था कि दिस ग्रेजुएशन वैकेंसी शुड बी अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय की होनी चाहिए। नाउ एवरीबडी नोज के जून के महीने में जब एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे तो हाउ एनीबडी कैन ग्रेजुएट। तो क्योंकि अब सितंबर के महीने में एग्ज़ाम हो चुके हैं, और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि अगर DMC आ चुका है तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। एग्ज़ाम हो गया, DMC आ गई, 6 के 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया आपके पास, यू आर एलिजिबल फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 3 साल। पहले साल 15,000 मिलेंगे, दूसरे साल 16,500 मिलेंगे, और तीसरे साल 19,000 मिलेंगे। और मैं देख रहा था बड़े चैनल की बड़ी बड़ी बातों के ऊपर, वहाँ पे वो कह रहे थे कि आप JIB CIB कर लिया आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगी। अरे भाई, आप ट्रेनी हैं, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलती है यहाँ पे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। नो अलाउंस बेनिफिट्स, आपको यू आर नॉट अलाउड टू एनी बेनिफिट्स और अलाउंसेस हियर ऑल्सो। ठीक है। सेकेंडली,
अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन स्टेट। आप एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक स्टेट में भी आप 3 जिले चुन सकते, क्योंकि ये वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज है। यू बिलोंग टू पटियाला, आप पटियाला, संगरूर, लुधियाना अप्लाई कर सकते हैं। यू बिलोंग टू रोपड़, आप रोपड़ अप्लाई कर सकते हैं, फतेहगढ़ अप्लाई कर सकते हैं, आप होशियारपुर अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ। आप कांगड़ा से बिलोंग करते हैं तो आप हमीरपुर अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है ना ऊना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू बिलोंग टू अम्बाला, आप करनाल अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप जो है ना पानीपत अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट गोज़ कि आप जगाधरी अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ अप टू यू कि आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप 3 जिले डिसाइड कीजिए, बट दे हैव द राइट ऑल्सो कि आपका वो चेंज भी कर सकते हैं अगर उनके पास कोई ऐसी पोजीशन ना हो तो वहाँ पे। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? नाउ दिस सिलेक्शन प्रोसेस जो है, दिस इज वन स्टेप सिंगल प्रोसेस, इट इज़ नॉट 2 स्टेप प्रोसेस। जैसे कि पहले देखते थे हम कि 2 स्टेप प्रोसेस होता है, नॉर्मली 2 टियर प्रोसेस है। यहाँ पे 1 स्टेप प्रोसेस है जिसमें 25-25 क्वेश्चन हैं जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, और जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 25-25 क्वेश्चन तीनों के हैं, 25-25 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग है 25%, 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का पेपर है। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लेके आने हैं। अब आप पूछेंगे मेरे से पेपर आसान होगा, मुश्किल होगा, सो दैट्स ए डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बाद में बात करेंगे। अभी जिस मुद्दे के ऊपर है उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उस स्टेट का जो है आपको, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट लोकल लैंग्वेज। जैसे पंजाब के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास पंजाबी का टेस्ट होगा, आपने बाकी स्टेटों के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास हिंदी का जो है टेस्ट होगा। नाउ इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि ये जो टेस्ट होगा आपका, नाउ दैट मीन्स कि गुजरात वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अब तमिल वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अब किसी भी स्टेट का जो है किसी स्टेट में भी अप्लाई कर सकता है, पर उसका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। परंतु वंस अगेन, अगर आपने 10th और 12th में आपके पास जो है 10th और 12th में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, इन दैट केस नो नीड टू अपीयर इन द टेस्ट, इन दैट केस नो नीड टू अपीयर इन द टेस्ट, फिर उस जो टेस्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट गोज कि वहाँ पे फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर वो टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरिट लिस्ट में भी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज होगी वो, ठीक है, दैट विल बी स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज होगी, ठीक है। सो जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो रिजर्वेशन का रहेगा। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, EWS केस में बहुत सारे लीगल केस चल रहे हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे होगी, दैट से ये प्रोसेस भी है, अंडर डिस्प्यूट है। उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा व्हाट विल हैपन और व्हाट विल नॉट हैपन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद जो है ना मेरिट बेसिस के ऊपर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जो पोजीशन है वहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी। नाउ दिस इज़ द होल प्रोसेस। ये जो डेट्स हैं दोबारा से आपको जो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बिकॉज दीज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, और जो टेस्ट है वो जनवरी 21 में होना है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट अ नोटिफिकेशन, नॉट वैकेंसी, नोटिफिकेशन। और जैसा मैंने पहले कहा कि आई एम नॉट ग्लैड, ठीक है ना, कोई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है इस नोटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट में कोई ना कोई चेंजेस की हैं, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि सरकार के जो आंकड़े हैं वहाँ पे पूरे करने चाहिए कि हमने इतने अप्रेंटिस रखवा दिए, तो शायद उसकी तरफ पहला कदम है, बट इट इज़ ए शेयर केस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बट आपके पास क्या रास्ता है? डू यू हैव एनी वे आउट, ठीक है ना, आपके पास कोई रास्ते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, आपके पास क्या रास्ता, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। उससे पहले लेट अस सी अप्रेंटिसशिप क्या कहता है, पेमेंट टू द अप्रेंटिसेस, ठीक है ना। तो ये पेमेंट है, जैसे मैंने उन्होंने लिखा है कि आपको 15,000 16,500 रुपये मिलेंगे। द अप्रेंटिस शैल बी पेड बाय द पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो ये तो पीस वक्त पर नहीं होगा कि
आपने इतने पकौड़े तल लिए, या आपने जो है इतने जो है ना आज वाउचर निकाल दिया, उसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको, मंथली सैलरी के बेसिस के ऊपर जो है वो मिलेगा। एंड यू आर कवर्ड इन द माइंस एक्ट, क्योंकि ये माइंस नहीं है, सो दैट मीन्स वो वाले जो आपको सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट है, दैट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ योर सेफ्टी वेलफेयर, ठीक है ना। नाउ दे डू नॉट से मेडिकल, ठीक है ना, सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, दैट मीन्स वो तो जो है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर वाला जो इशू है वो तो रहेगा ही, कि ऑफिस में साफ सफाई होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, दोज विल, बट यू वॉन्ट बी गेटिंग इन द मेडिकल बेनिफिट्स ऑल्सो, वो नहीं मिलेंगे आपको। आवर्स ऑफ वर्क ओवर टाइम, क्योंकि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी फिक्स रहेंगे, कहने को फिक्स रहेंगे, पर ओवर टाइम भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये बेसिकली इट इज़ ए काइंड ऑफ प्राइवेट जॉब, ठीक है ना। ना बैंकों की जॉब वैसे भी थोड़ी मुश्किल होती है, आई मस्ट से, इससे थोड़ी मुश्किल होती है। मैंने बैंक में 30 साल जॉब किया है, और मैं कभी भी 5 बजे या घर नहीं गया, नेवर आई हैव बीन टू होम एट 5 o'clock, इवन ड्यूरिंग द टाइम्स जबकि हालात बहुत बहुत ख़राब थे, मिलिटेंसी के टाइम में भी ना, इट यूज़ टू कि जब भी 4 बजे सब जगह बंद हो जाते तो इट यूज़ टू टेक 6-7 हमें तब भी बैंक में बच जाते थे। पर आप तो अप्रेंटिस हैं, आपको तो कुछ भी करवा सकते हैं आपसे, ठीक है। सो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनसेशन फॉर इंजरी, तो ये एक होता है कि भी अगर कोई नुकसान हो जाए, ठीक है ना, इनके इन वाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, सो देन यू आर कंपनसेटेड, ठीक है। छुट्टियां वगैरह जो बाकी एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं वैसे ही आपको वो भी मिलेंगी। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, टू प्रोवाइड विद ट्रेनिंग, ठीक है, इन द ट्रेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट क्वालिफाइड, इस बात को छोड़ देते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर क्वालिफाइड है, ऑर्गेनाइजेशन है। एडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ पोजेशन, ये भी उनके पास होना चाहिए, डेफिनेटली दे हैव इट ऑल्सो, टू कैरी आउट हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये सारी चीज़ें तो उनके पास पहले से ऑलरेडी हैं, दे आर रेडी फॉर दिस to of course to get your services at half the rate, ठीक है। एवरी ग्रेजुएट टेक्नीशियन, ठीक है, ही शुड, उन्हें क्या करना है, अपना काम है अच्छे से सीखना है, ये सब चीज़ें प्रॉपरली समझनी है, लॉफुल ऑर्डर को मानना है, टू कैरी आउट ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट, मेंटेन सच रिकॉर्ड, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये सब किताबी बातें हैं विच इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। अप्रेंटिस आर ट्रेनीज नॉट वर्कर्स, ठीक है। आप एज ए वर्कर, एज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू, यू आर एन अप्रेंटिस ओनली, सो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ठीक है। सो दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब। और सबसे बड़ी बात कि देयर इज नो गारंटी दैट यू विल बी कन्फर्म्ड इन द जॉब, बट ठीक है ना, एक बात हमें और समझ लेनी चाहिए, ठीक है, कि वी हैव सीन कि ये चीज़ पहले इन्होंने अप्रेंटिस नहीं रखे, ठीक है ना, पर कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ रखे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज से कुछ साल पहले रखे थे, और उन एम्प्लॉयज़ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाल नहीं दिया, उनको रेगुलर एब्जॉर्ब किया है। कुछ लोग जो पैमाने पे पूरे नहीं उतरे, ठीक है, they were not kept, others mostly they have been kept also, ठीक है ना। नाउ वंस अगेन हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, लड़ाई के मैदान में, ठीक है ना। नाउ बेसिकली अगर दोनों तरफ मुकाबला लड़ाई में बराबरी का हो, तो देन यू कैन चार्ज ऑल्सो, ठीक है ना, यू कैन अटैक ऑल्सो, ठीक है। इफ यू आर मोर स्ट्रॉन्ग यू कैन अटैक ऑल्सो, बट वी नो एज ए वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर नॉट इन ए पोजिशन। तो यहाँ पे एक तरह का गुरिल्ला वॉर है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है ना। सो दैट इज माई, यू कैन से एडवाइस टू यू इज 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग ऑल्सो, कि आपको ये करना चाहिए ताकि आप जो है आप अपना कैरियर जो है वो अच्छे से बना सकें। नो, मेरे कहने का मतलब ये है कि यू शुड, इफ़ यू जॉइन दिस पर्टिकुलर जॉब, पहले तो आपको ये पेपर
देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा जवाब है पेपर देना चाहिए। एक्सपीरियंस के तौर पे 300 रुपये में आपको जो है ना एक एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, पेपर देने का बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है, दैट यू शुड डू। सेकेंडली, आपको इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, यू शुड अपने आप को आजमाना चाहिए, ठीक है ना। जो सिपाही मैदान में जाता है, ठीक है ना, क्या वो पहली बार बंदूक हाथ में पकड़ता है कि उसकी तैयारी करके जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल्सो, कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। एंड टेक इट, मॉक ड्रिल करते हैं। आज इंडिया ने आया कि वो मालाबार की एक्सरसाइज कर रहा है, किसी देश के साथ हैंड इन हैंड कर रहा है, किसी के साथ जो है ना कुछ कर रहा है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि दे शुड बी रेडी फॉर द वॉर ऑल्सो। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये जंगे मैदान है आपके लिए, ये जंगे मैदान से कम नहीं है। So you should participate in all these exercises to the best possible. जितनी बार अपीयर हो सको हो, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। तो 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, उसका मतलब ये है, ठीक है ना, जाइए, घुसिए, सीखिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा ना लगे छोड़िए। मालूम है, ठीक है ना, जितना देर कुछ पैसे हाथ में आते हैं आने दो, ठीक है ना, बट आपकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नो फॉर वेरी श्योर। नाउ व्हेन यू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू नो व्हाट इज योर पोजीशन ऑल्सो। आपको पता लग जाता है कि यू आर सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर यू और नॉट ऑल्सो। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड आई टेल यू कि दिस इज गोइंग टू हैपन, it may happen also, it is likely to happen that most of the persons will be getting into the job, and some of the person may not be absorbed also, some of the person may not be absorbed also। उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, now that will depend upon your reports also। आपकी रिपोर्ट्स हैं वो जाएंगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितना काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका कितना डिलीजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। बट वंस अगेन आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ पक्की नौकरी की तैयारी भी के लिए भी अपना पूरा जो है तैयारी करते रहना है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। नाउ यू कैन टेक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे दे कैन नॉट स्टॉप मी to leave the job also, they cannot stop me, so that means you can come back also, okay, but try to gain the experience, okay। Now if you leave the job also and in some bank you are selected tomorrow and in the interview they ask you आपका क्या पहले क्या किया है पढ़ाई के बाद, तो आप कहेंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप की है। कितना साल किया है? मैंने 1 साल किया, 2 साल किया, 1.5 साल किया। क्यों छोड़ दी? दैट विल बी सीधा क्वेश्चन आपके ऊपर यही आएगा, क्यों छोड़ दिया आपने, ठीक है। आई वॉज नॉट गेटिंग द टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस जॉब, ठीक है। बैंक में नौकरी करनी है तो मुझे वहाँ पे पूरा टाइम देना पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है, आज मैं तैयारी भी मेरी हो गई है, तो आज जब मैं कहीं इंटरव्यू पे जाऊँगा और वहाँ पे बताऊँगा कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है, तो मुझे जॉब बड़े आराम से मिल जाएगी, ठीक है। दैट इज 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इन केस यू हैव एनी क्वेरीज ऑल्सो, सो दिस इज़ द नंबर, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि आप हमारे नंबर जो हैं वो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, 9117 343434। सो ये हमारा जो नंबर है मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छुप गया, तो इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इसको। बट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। इन केस यू हैव एनी कमेंट्स ऑल्सो, कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू फॉर दिस।